Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC. Today we are completing 50 objective questions in geography. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले ये प्रीवियस 10 क्वेश्चन जो है हमारे उसका पहले से वीडियो अपलोड है. हम लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. देन 11 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन. मतलब कि क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन में सबसे पहले क्या चीज़ का डिस्कवरी होता है. नियॉन, आर्गन, हीलियम या जियॉन की कौन सी चीज़ का सबसे पहले डिस्कवर क्या हुआ था. कहाँ पर? तो क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन में. सो हेयर द राइट आंसर इज हीलियम. विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन. मरकरी, वेनस, जुपिटर या सैटर्न. अर्थ्स ट्विन किसे बोला जाता है? मरकरी, वेनस, जुपिटर या सैटर्न. सो द राइट आंसर इज वेनस. द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज कौन? मतलब कि कौन थे वो? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन. अर्थ जो है वो सन के चारों बगल रिवॉल्व करता है, ये सबसे पहले किसने बोला था? सो द राइट आंसर हेयर इज सी, दैट इज कोपरनिकस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हेयर द की पॉइंट इज विच इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट इज सोलर नून अकर साइमल्टेनियसली एट द लोकेशन विथ सेम लैटिट्यूड. जो कि सोलर नून है वो सभी जगह सभी लोकेशंस पर एक ही साथ अपीयर होता है. कहाँ पर? तो सेम लॉन्गिट्यूड पर. फिर सेकेंड ऑप्शन इज वन मेरिडियन which is directly under the sun experiences solar noon at a given time. C is places having same longitude experience solar noon at different times. D is solar noon occurs at different times at the locations which with the same latitude. यहाँ पे जो कंडीशंस पूछा गया है, हमें सोलार नून से रिलेटेड कंडीशंस पूछा गया है कि सोलार नून कब अकर करेगा हमारा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मतलब कि प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड, मतलब सेम लॉन्गिट्यूड के जो भी पर्सन रहेंगे वो एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स. वो जो है सोलर नून को डिफरेंट टाइम पर आकर करते हैं. ये चीज़ गलत है. यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है. सो सेम लॉन्गिट्यूड पर जो सोलार नून होता है वो सेम टाइम पर आकर करता है, ना कि डिफरेंट टाइम पर. 15th नंबर क्वेश्चन इज वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू किस रीजन. सीजन से सीजन के बीच में डे टाइम एंड नाइट टाइम जो है वो उसमें वेरिएशंस होता है, तो किस रीजन की वजह से? तो ऑप्शन ए इज द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. ऑप्शन बी इज द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर. C is longitudinal position of the place. D is revolution of earth on a tilted axis. Here the right answer is option B. How long does light take to reach the earth from the sun? Obviously 8 minutes. The shortest day length that occurs in the northern hemisphere is on. northern hemisphere में shortest day कौन सा होता है? Then the answer is 22 दिसंबर. हमें पता है कि ठंडे के दिनों में जो है हमारा डे टाइम है वो कम होता है. तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो वो होगा दिसंबर का, या तो नवंबर का होगा या दिसंबर का होगा. और नवंबर और दिसंबर में भी दिसंबर का होगा. तो यहाँ पे अगर हमने डेट नहीं भी याद रहता तो भी हम लोग जान सकते थे कि कौन सा डेट में होगा. तो आंसर इज 22 दिसंबर.
18 number question is, how does the sun gets its energy? From gravitational pressure, from nuclear fusion, and none of the above. ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होगा या फ्यूजन से होगा? आंसर कीजिए. सो द राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन. हमारा जो सन में होता है वो एनर्जी कहाँ से मिलता है उसे? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है, ना कि फ्यूजन से मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट? डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में कौन सा चीज़ हमारा करेक्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज अवे फ्रॉम इट. जो हमारा डिफरेंस है टाइम का, डे एंड नाइट का, वो इक्वेटर के पास जो है वो इंक्रीज होता है, लिस्ट होता है, एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज अवे फ्रॉम इट. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाता है. बी इज डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज अवे फ्रॉम इट. मतलब कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा हमारा इक्वेटर के पास है और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होता जाता है. C is difference is least at the tropics and progressively increases towards the equator and the poles. D is difference is maximum at the tropics and progressively decreases towards the equator and the poles. So here the right answer is कि डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर. मतलब कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें सबसे कम ड्यूरेशन डिफरेंस हमारा इक्वेटर के पास होता है और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता रहता है. अब क्वेश्चन नंबर 20, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन इज a spacecraft launched by India, a collaborative project of ISRO and NASA, a spacecraft launched by USA, a collaborative product of NASA and European Space Agency. So the Mars Atmospheric and Volatile Evolution Mission is a spacecraft launched by USA. Question number 21. Which one of the following planets take least time to complete one rotation on its axis? अपने एक्सिस पर सबसे कम ड्यूरेशन कौन सा प्लानट लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए? वह एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, नॉट ए रिवॉल्यूशन. एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस पर कौन सा प्लैनेट सबसे कम टाइम लेता है? मरकरी, अर्थ, जुपिटर या नेपच्यून? सो द राइट आंसर हियर इज मरकरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हियर इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है. वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. ठीक है. मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ एंड ऑन द मून एंड इन द एम्प्टी स्पेस इज द सेम. Weightlessness of a body occurs when the gravitational forces acting on it are counterbalanced. Weight and the mass of the body are equal at sea level on the surface of the earth. यहाँ पता ही चल जा रहा है कि सी लेवल से हमारा वेट और मास का कोई भी रिलेशन नहीं होता है. तो ये ऑब्वियसली हमारा जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी. Here the 23 number question is, which of the following phenomena are the effect of the rotation of the earth? First is apparent movement of the sun, moon and the stars.
Second is flatness of the pole and the bulges at the equator. Third is occurrence of sunrise, noon and sunset. Fourth is magnetic field of the earth. Here the options are 1 and 3, 2 and 3, C is 1 to 3 and D is all. So here the right answer is option number D, that is all are जो है correct. 24 number, the eclipse occurred due to which of the optical phenomena? That is first is reflection, refraction, rectilinear propagation and diffraction. eclipses जो है हमारा वो किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एंड डिफ्रैक्शन. So the right answer here is rectilinear propagation. 25 number, statement 1, connects comets revolve around the sun only in a long elliptical orbit. ठीक है, जो कॉमेट जो है हमारा वो सन के अराउंड लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. स्टेटमेंट 2 इज ए कॉमेट डेवलप्स ए टेल व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द सन. और जो कॉमेट है वो एक टेल डेवलप करता है जब वो सन के नज़दीक पहुंचता है. एंड हेयर द ऑप्शन आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B is both the statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C is statement 1 is true but the statement 2 is false. D is statement 1 is false but statement 2 is true. Here the right answer is option number B. Both statements are individually true but the statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Question number 26. The earth rotates around an axis pointing towards the A. Moon, the polar star, the sun, D is Venus. जो अर्थ जो है वो रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस, वो एक्सिस की तरफ मतलब राउंड लगाता है, अपने एक्सिस पर रोटेट होता है, किसकी तरफ पॉइंट करके? Here the right answer is the polar star. Question number 27. The planet Neptune appear blue in color. Statement 1. Statement 2 is the presence of methane gas is in the atmosphere of Neptune is responsible for its color. Options are same कि both statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B is both statements are individually true but the statement 2 is not an correct explanation of statement 1. C is statement 1 is true but the statement 2 is false. D is statement 1 is false but the statement 2 is true. Here the right answer is option number B. 28 number. During the recent Venus transit, that is June 2012, the planet appears as a tiny black circle moving on the sun. The black color on the sun is because the planet first is black in color, B is obstructed all the light from the sun, C was invisible due to bright rays from the sun, D is behaved as a black hole during its transit. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है बट एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है.
During the recent Venus transit, the planet appeared as a tiny black circle moving on the sun. The black color on the sun is because of the planet. So the right answer is planet behaved as a black hole during its transit. Question number 29. Which one of the following is called terrestrial planet? Terrestrial planet किसे कहते हैं? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस. So the answer obviously is Mercury. Question number 30. The twinkling of the star is due to the variation in the intensity of light emitted by it with time. B is variation in the composition of the star with time. C is transit of the other celestial bodies around the line of the sight. D is the atmospheric refraction of the starlight. Here the right answer is the atmospheric refraction of the light. I had thought that कि एक दिन में 50 क्वेश्चन हो जाएगा, बट आई थिंक अभी नहीं हो पाएगा. मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से एक साथ इतने क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकती. तो हो सकता है 2 टाइम में क्वेश्चन आए. अभी 20 क्वेश्चन और कल सुबह फिर से 20 क्वेश्चन. चलिए, थैंक यू.